नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए देश की 95 सीटों पर मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु समेत कुल 12 राज्यों में हुई वोटिंग में करीब 66% मतदान हुआ। मतदान के दौरान कई ऐसे मामले भी आए जो सुर्खियों में रहे, फिर चाहे वो बुरखा में फर्जी वोटिंग के आरोप हो या फिर पश्चिम बंगाल में हिंसा। इस दौरान पश्चिम बंगाल में छिटपुट हिंसा से कुछ जगह मतदान बाधित हुआ, जबकि श्रीनगर में मतदान की गति मंद रही। 7 राज्यों में ईवीएम में खराबी से मतदान थोड़ी देर के लिए बाधित रहा। बता दें कि उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु समेत देश के 12 राज्यों की 95 लोकसभा सीटों के लिए मतदान में करोड़ों मतदाताओं ने अपना मताधिकार का उपयोग किया। देश भर में 95 सीटों पर कुल मिलाकर 66% मतदान हुए। वहीं उत्तर प्रदेश के 8 लोकसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण में रिकॉर्ड 62.3% मतदान हुआ। 2014 में यहां 61.87% मतदान हुआ था। यूपी के अमरोहा में स्थानीय सांसद कंवर सिंह तंवर ने बुरखे में फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने इस आरोप को निराधार बता दिया। उनके अलावा बुलंदशहर के सांसद भोला सिंह ने पोलिंग बूथ में घुसने के लिए सुरक्षा कर्मियों से बहस की, लेकिन उन्हें ऐसा करना भारी पड़ा। स्थानीय जिलाधिकारी ने इस विवाद के बाद स्थानीय सांसद के किसी भी बूथ में घुसने से रोक लगा दी। वहीं जम्मू कश्मीर के 2 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र श्रीनगर और उधमपुर में 43.4% मतदान हुआ, लेकिन श्रीनगर में काफी कम 13.43% मतदान हुआ, जो कि 2014 के 25.7% से कम है। हालांकि 2017 में हुए उपचुनाव के मुकाबले ये ज्यादा है, क्योंकि उस समय सिर्फ 7.12% मतदान हुआ था। जम्मू इलाके के उधमपुर में 66.67% मतदान हुआ, जो 2014 के 71.48% से कम है। वहीं 2014 में दूसरे चरण के मतदान में जम्मू कश्मीर में कुल 52.32% मतदान हुए थे। देश में हुए मतदान में कुल 15.7 करोड़ मतदाता 95 लोकसभा सीटों के लिए 1606 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने के पात्र थे। वहीं पत्थरबाजों और सुरक्षा बलों के बीच कुछ टकराव की घटनाओं के सिवा श्रीनगर लोकसभा सीट पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, जबकि उधमपुर में भारी तादाद में मतदाताओं ने निकलकर मतदान किया। इन टकरावों में एक नागरिक और 2 अधिकारी समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने बताया कि उन्होंने काफी नियंत्रण बरता ताकि श्रीनगर में हिंसा से मतदान प्रभावित नहीं हो। वहीं पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाके के 3 लोकसभा क्षेत्रों में हिंसा की कई घटनाओं के बावजूद 76.07% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं कर्नाटक की 14 लोकसभा सीटों पर कुल 61.84% मतदान हुआ, जबकि 2014 में 68.68% मतदान हुआ था। बेंगलुरु के 3 लोकसभा क्षेत्रों में सबसे कम मतदान हुआ, जिनमें बेंगलुरु मध्य में 48.75%, बेंगलुरु उत्तर में 50.51% और बेंगलुरु दक्षिण में 54.12% मतदान दर्ज किया गया। वहीं तमिलनाडु में भी मतदान की रफ्तार तेज रही। प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 38 पर चुनाव हुए। तमिलनाडु में 72% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि 2014 में 63.58% मतदान हुआ था। वहीं महाराष्ट्र की 10 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में हुए मतदान में 62% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो वहीं बिहार के 5 लोकसभा क्षेत्रों में 62.52% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।